Hi, how are you? फोटो फिर वीडियो जगह नहीं है ना इतनी। Left to right. All of you straight, please. Over here, everyone. Left side. Ma'am. Mobile down. Mobile. Center, Gurmeet. Left. Gurmeet left. दूसरा यहाँ पे लेफ्ट Gurmeet left side. Tapan sir left side. Gurmeet sir here. अभी थोड़ा सा इधर लेंगे Yeah. स्टार Please. स्टार का से खाली स्टार का स्टार का इस तरह देंगे तो आप इधर right. Ma'am straight, please. Your left. I think center में पकड़ लेते हैं, but just four of you can hold it. Yeah. So there will be the space. थोड़ा सा नजदीक आओ. Straight, everyone here, please. All right. Excuse me. So here, please. Left. Gurmeet sir, here last. hold on Gurmeet एक मिनट hold on Gurmeet यहाँ चलो हो गया ना भाई अंडा हाँ आप लोग इस तरफ हाँ आप तीनों इधर आइए फुल आइए Wait. Yep. थोड़ा और अंदर This corner Gurmeet everyone here. Gurmeet sir, here. Look here center. Yeah. All of you Over here, everyone. हाथ नीचे लेना भाई अनिकेत नाम नहीं है अंकित नाम Yeah, everyone here. Gurmeet भाई सर मार अंकित हाथ So. अरे वाह. कैसा ये और है ये सर है और कौन Yeah, everyone here. Gurmeet on your left वाला Gurmeet जी सेंटर अरे हरी हाथ नीचे Gurmeet here, here. हरी Gurmeet यहाँ पे Gurmeet one more here. Gurmeet here, here. Sir, ये Gurmeet. नहीं होगा। Gurmeet जी सेंटर ओके मैम आप आइए हो गया फोटो बस भाई नारायण नगर रुकना है सब सही है. मैम वो दिस कॉर्नर आप बैठ के यहाँ पे सेंटर देखिए आप. Ma'am, here please. Ma'am, here. कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर मैम
भैया सेंटर मैम अरे पहले माने नहीं जिमी आपके फोटो वायरल नया है थोड़ा सर आप आइए सही बात जैसा कॉर्नर है Sorry. लेफ्ट कॉर्नर सर यहाँ सर तो पे स्ट्रेट सेंटर प्लीज सर सेंटर या इधर अलग वाटे ये सेंटर नाले तब हम आगे Sir, you कहना चाहेंगे you unveil the song today. वेल वादा रहा मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा है और जब चंपक जी ने मुझे बताया कि ये गाना हमने शूट कर लिया है तो मैं बहुत गुस्से में आया मतलब कि ये गाना किसी और को कैसे दे सकते हैं बट जोक्स अपार्ट ये गाना बहुत फेवरेट है और इनफैक्ट आपने जो अगर आप म्यूजिक वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे से खूबसूरत से शूट किया गया लोकेशन बहुत अच्छे ये दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इनकी जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है डायरेक्टर जो है वो खुद कैमरामैन है अभी मुझे मालूम चला आई मीन इन्होंने बहुत अच्छा किया वो सिंगर है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया चंपक जी तो बड़े भाई हैं और बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी एंड जब चंपक जी ने मुझे 10 दिन पहले दिखाया तभी मुझे लगा कि ये हिट सॉन्ग है और बहुत अच्छे से शूट किया गया है आप गुरमीत क्या कहना चाहेंगे जो अभी recreate हो रहे हैं songs are doing extremely well. What is the trend like? What do you have to say on that? वेल 90s के जितने भी सॉन्ग्स है अगर हम बड़े हुए हैं वो सारे गानों को सुनते हुए तो अब जब भी रिक्रिएट किया जाता है उन सारे सॉन्ग को तो मुझे लगता है वो हमेशा लोगों के जहन में क्योंकि रहता है तो वो हिट हो जाते हैं बहुत जल्दी और इनफैक्ट आज के टाइम में लाइक 3-4 साल से ऐसे सारे गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं और सारे हिट हो रहे हैं तो आई थिंक वो करना चाहिए चंपक जी आपसे जानना चाहेंगे कॉन्सेप्ट गाना ऑफ कोर्स वीनस का है कैसे आपको माइंड में आया कि यही गाना करना है सबसे पहले तो मैं गुरमीत का शुक्रिया करूँगा कि वो यहाँ आए और इन्होंने यहाँ पर ये रिलीज़ किया है इसकी मेमोरी इस गाने की मेमोरी एक्चुअली 1990 की है क्योंकि 1990 में जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था उस टाइम रतन जी अब्बास जी जतिन ललित अनवर सागर साहब उस टाइम मैं बहुत यंग था मतलब आई वाज वेरी यंग उस टाइम जब ये गाना हो रहा था तो उस टाइम भी मैं था वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग के टाइम में भी था और जो क्रिएशन हो रहे थे उस टाइम भी था तो उस दौर का ये 90 का जो हमारी फिल्म पहली हमारे विनस का कंपनी की पहली फिल्म थी जो म्यूजिकली हिट हुई पिक्चर भी हिट हुई तो ये हमारी कंपनी ऐसे तो हमारी कंपनी 85 में शुरू हुई थी वहाँ पे गाने काफ़ी हिट हुए उसके पहले भी लेकिन ये पहली फिल्म थी जिसका हमारा खुद का म्यूजिक था हमारा प्रोडक्शन भी था कंपनी का तो उसके बाद इतना आज इस गाने को 27 ईयर हो गए 27 साल हो चुके हैं तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में था कि ये गाना करना है तो एक दिन रॉय एक स्क्रैच मेरे पास लेके आया कि चंपक जी ये गाना आप जरा सुनिए आप कुछ करें हम इसके ऊपर तो मैंने सुना मुझे अच्छा है फिर हमने और रॉय ने मिलकर उसमें जो करेक्शन करने थे कुछ फीमेल वॉइस ऐड कराई फिर रिदम में कुछ गड़बड़ थी तो इन्होंने मुझे वो मिस्टर अंजन और मिस्टर जॉय रंजन जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर उनके से उन्होंने काम करवाया तो और लिरिक्स भी काफ़ी खूबसूरत बुद्धा जी हैं जो इन्होंने लिखे हैं और गाया भी इतना खूबसूरत तरीके से बिरीना करके एक सिंगर है वो भी उन्होंने सब अच्छा गाया इतना सारा काम होने के बाद जब गाना शुरू हो गया सब रिकॉर्ड वगैरह हो गया तो शूटिंग की बात आई तो फिर शूटिंग में ऐसा हुआ कि अभी गाना किसके ऊपर करें तो ऑलरेडी हम सोनिया के साथ तो काम कर चुके हैं बहुत मेहनती है इन्होंने पहले भी हमारा दुनिया गाना किया हुआ तो फिर हमने बोला कि रॉय और हमारी ये सहमति हुई कि हम सोनिया को इसमें कास्ट करेंगे और फिर विपिन भी आ गए इसमें तो इन दोनों को कास्ट ये दोनों ही मेहनती है और सबसे स्पेशल ये बात है सोनिया की मैं बात कहूँगा कि इन्होंने जो लिपसिंग की है जो आजकल आर्टिस्ट आजकल ऐसे भी डायरेक्टर करवाते नहीं लिपसिंग लेकिन जो लिपसिंग इन्होंने की है वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि लिपसिंग हर आर्टिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है आप गाना बैकग्राउंड में चला दीजिए आर्टिस्ट गा लेता है कोई प्रॉब्लम लेकिन जब लिपसिंग की बात ये थी तो गुरमीत इज द बेस्ट क्योंकि इतना अच्छा लिपसिंग करता मैं भी इसको बोलता हूँ यार गुरमीत यू आर द बेस्ट जो ऋषि कपूर करते थे साथ तो इन लोगों की जो भी हीरो लिपसिंग करेक्ट करता है उसकी गाने के अंदर उसकी जान आ जाती है तो इन दोनों ने इतना खूबसूरत तरीके से उसको किया है और अल्टीमेटली जो सारा पूरा क्रेडिट है मिस्टर रॉय को जाता है क्योंकि रॉय ने इन्होंने अपने आर्टिस्ट से सारा इतना काम करवाया
स्क्रिप्टिंग से लेके, फोटोग्राफी से लेके, शूटिंग से लेके, गाना रिकॉर्डिंग से लेके सारा काम इन्होंने किया है। तो मैं सारा क्रेडिट रॉय को भी दूंगा। तो ये सब मिलके काम हुआ है और मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत तरीके से काम हुआ है, जो लोगों को पसंद आएगा और 100% पसंद आएगा। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि दाऊद गाने की अलग कॉन्सेप्ट, अलग तरीके से शूट किया है। हाउ मच, आई मीन व्हाट वाज इट अ चैलेंज टू कीप अप टू द expectation to the original song in all the means? क्या कहना चाहेंगे आप? ये गाना It is a big song to be featuring on. So how happy are you? Yeah, I'm really happy. First of all, I would like to thank the director and the producer because that they have recognized my talent. So I'm lucky enough that I have been chosen for this song. And What else would you like to say? आपका क्या experience share करेंगे? experience, yeah, I had a hilarious experience. The location is, exquisite. I really like that place, and I think it is expected that will turn out quite well on screen. The way the director portrayed us on screen, I think he has done a fantastic job. What do you have to say being part of this legendary song? एक्चुअली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। सो बचपन से ही मतलब पूछते थे कि यार कभी किसी वीडियो में क्या करेंगे, फीचर करेंगे। सो बीइंग एन एक्टर इट्स ऑलवेज स्ट्रगल अंटिल अनलेस यू रीच अ सर्टेन पॉइंट। सो पता ही नहीं था बिकॉज इट वॉजंट प्लान एंड कहीं से कहीं तक कोई था ही नहीं नज़रिया कि यार कुछ होने वाला है ऐसा। सो आउट ऑफ नो वेयर जस्ट हैपेंड एंड इट हैपेंड सो ब्यूटिफुली कि एवरीबडी इज़ लविंग इट एंड द लव इज़ पोरिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। जिन लोगों ने कभी फ़ोन नहीं किया था लाइफ में आज तक, कोई यूएस से, कोई यूके से, दे कॉलिंग बॉस आई सीन द वीडियो एंड आई एम लाइक रियली, मतलब इतना अच्छा गाना है, कह रहे बॉस इट्स अमेजिंग, आई मीन लाइक कॉल कर रहे हैं आपको यार, एंड आई वाज लाइक वाओ इट वर्क्स, रियली वर्क्स। सो या मेरे लिए तो मतलब इतना ही है कि यार इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एक्चुअली। बस आई एम ब्लेस्ड टू बी लाइक working with this super talented guy. Yeah. He's a rock star, and this opportunity has given me by Venus. So thank you for this opportunity, sir. It's amazing, and yeah, I'm hoping everybody will give it more love and more support, and it will grow huge and huge every day. So it's a fantastic thing. Thank you. Yeah. आपसे आपका experience. yeah, मेरा ना बहुत मुझे ना बहुत one quick group picture, right? Properly. Sir, come closer. Yes. मैम कम क्लोज बोल में उसने Ready? Yes. So all the best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Good to see you, brother. Thanks. All the best. thank you so Yes, much, yes, and yes, same to you also. Thank you. See you soon. See you. Bye bye. It's a pleasure. वहाँ पे सब आधा रात सनम आज रेडियो लॉन्च हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वेल आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज वीनस के सारे गानों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और वादा रहा मेरा फेवरेट सॉन्ग था हमेशा से। और जब चंपक जी ने मुझे 10 दिन पहले इसका वीडियो दिखाया तभी मैंने चंपक जी को कहा कि जिस तरीके से उन्होंने शूट किया, जो लोकेशन यूज़ किया है एंड जो दोनों की जो केमिस्ट्री वो बहुत ही कमाल है, और गाना जिस तरीके से रिक्रिएट किया गया है विच इज़ फैंटेस्टिक। सर रिक्रिएशन की बात करें तो अभी दौर में ज़्यादातर सब सॉन्ग रिक्रिएट होते हैं, पर जो ओरिजिनल जो टीम होती है जो कंपोज करती है वो बहुत जन नाखुश होते हैं उससे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? यार इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। उसमें खुश नहीं होती। वेल मैं वो एक्चुअली आपको वीनस से बात करनी चाहिए। मैं जो गाने आते हैं मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं। सर आपके भी मूवी में रिक्रिएट किया गया है, वजह तुम हो में भी। हाँ पल पल, हाँ वो मेरा, मैं तो बहुत खुश था क्योंकि पल पल जो है वो बहुत ही हिट सॉन्ग रहा है और धर्म जी पे फिल्माया गया है और मैं धर्म जी का बड़ा फ़ैन रहा हूँ, गाने का फ़ैन रहा हूँ और मेरे पे फिल्माया गया, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बाकी बात जो भी सोचे। जैसे सिंगल का भी ट्रेंड हाँ सिंगल का भी ट्रेंड चल रहा है, हर एक्टर सिंगल में काम कर रहा है, तो एनी प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू टेक अप? वेल डेफिनेटली मेरे दिमाग में है कुछ जहाँ पे मैं म्यूज़िक वीडियो करना चाहता हूँ, बट जो मेरा डांस है इनफैक्ट आफ्टर विनिंग झलक दिखला जा, आई थिंक जो डांस जो टैलेंट है वो मैं चाहता हूँ कि कुछ म्यूज़िक वीडियो के ज़रिए मैं दिखा सकूँ।
सर इन फ्यूचर में ऐसा कोई सॉन्ग जो आप रिक्रिएट करना चाहें? फ्यूचर में ऐसा कोई सॉन्ग जो मैं रिक्रिएट करना चाहता हूँ, वेल आई वुड से एक्चुअली वो हो गया तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, वो वीनस का ही था। बट मैंने अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक ही मैंने उस गाने पे मैंने डांस किया, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त पे, और जो कि बहुत वायरल भी हुआ वो वीडियो। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप लोग वापस डालिए और वायरल कर दीजिए। और आपकी अपकमिंग मूवी काफी बज़ में है, बहुत सारे लाली की शादी में था, उसके बारे में कुछ कहना है? वेल लाली की शादी 7 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, और कल हम एक्चुअली एक संगीत कर रहे हैं जो कि द क्लब में हम प्लान किया है हमने। प्रॉपर संगीत जैसा होता है वैसा ही माहौल है, जहाँ पे जितने भी सिंगर्स हैं और को अंकित सभी लोग वहाँ पे आ रहे और लाइव परफॉर्म करेंगे, और मैं विवान अक्षरा हम सब वहाँ पे मस्ती करेंगे, और किस तरीके से संगीत होगा बहुत सारी प्लानिंग है। आई थिंक वहाँ पे आप सभी आएंगे संगीत में तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आई थिंक कुछ 2 हफ्ते बचे हुए हैं, और हम फुल ऑन आगे बढ़ रहे हैं। उसके गाने रिलीज़ हो रहे हैं, हर हफ्ते एक गाने रिलीज़ हो रहे हैं। इसका प्रोमो लोगों को पसंद आ रहा है, एंड आई मीन जब तक मैं टीवी कर रहा था उसके बाद जो भी फिल्में मैंने की, खामोशी और वजह तुम, वो कहीं ना कहीं थ्रिलर और इरोटिक थी। लेकिन लाली की शादी एक ऐसी फिल्म है जो 6-7 साल जो मैंने टीवी किया उसमें वो मैं प्रेम बना रहता था, जहाँ पे बॉडी होती थी, एक्शन भी करता था, रोमांस भी करता था, लेकिन वो मौका फिल्मों में नहीं मिला था। तो अभी ये मौका लाली की शादी में ज़रूर मिला है, और आई एम श्योर कि ये सारी फैमिली, बच्चे से लेके बूढ़े जवान हर कोई जा सकता है और इन्जॉय कर सकता है। सर उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट और? वेल अभी फिलहाल फुल ऑन हम प्रमोशन में लगे हुए हैं, और कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि मुझे लगता है आने वाले वक्त में ज़रूर आपको पता चल जाएगी। So also congratulations, you have adopted 2 girls. So सर उसके बारे में कुछ? हाँ, ये न्यूज़ हर जगह पे आई हुई थी कि मैं और देबिना ने 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया है। एक्चुअली बहुत टाइम से ये दिमाग में मेरे थे, क्योंकि कुछ 7-8 साल मैं कुछ अनाथ बच्चों के, एक्चुअली मुझे 7-8 साल पहले कॉल आया, बोला कि अनाथ बच्चे हैं कुछ वहाँ पे जाके, जैसे और एक्टर्स को बुलाया जाता है जहाँ पे आप परफॉर्म करते हो, उनके लिए आप जाते हो, उनको खुश करते हो। तो कुछ सालों से मैं वहाँ पे जा रहा था, बट मुझे लगा कि जाने के बाद क्या होता है। तो अगर हम एक्टर्स वहाँ पे जाते हैं और उनको खुश करके आ जाते हैं, तो मैं उनके बहुत नज़दीक रहा। तब मैंने ये बात देबिना से शेयर की और कहा कि क्यों ना हम ऐसे कुछ लड़कियों को अडॉप्ट करें। अगर उनको हम अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, उनको अच्छे कपड़े दे सकते हैं, अगर उनकी अच्छी शादी कर सकते हैं, तो इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है। उसका सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा था। हम हमेशा एक्टर जाते हैं और बहुत कुछ करते हैं सोशल कॉज के लिए, बट उसका सॉल्यूशन मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो आई थिंक ये, और मैं और देबिना ने फाइनली इन 2 बच्चों को अडॉप्ट किया, जो कि 6 साल के और एक 9 साल की लड़की है, दोनों लड़कियां हैं। एंड खुशी की ये बात है कि कुछ एक्टर्स अभी इस न्यूज़ के बाद वो भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं, और आप लोगों को न्यूज़ भी मालूम चल जाएगा। कुछ मेरे सर्कल में कुछ लोग पॉजिटिवली इसको सोच रहे हैं। तो आई थिंक ये एक जरिया था, एक शुरुआत थी जो सबको लेना था, और मैं और देबिना ने ये शुरुआत शुरू की है और दिल से किया है, एंड हम लोग बहुत खुश हैं। सर ये एडॉप्शन की बात हुई तो बॉलीवुड ये एडॉप्शन के ऊपर बढ़ चुके हैं, एक पॉजिटिव वे में और नेगेटिव साइड में। कोई कहता है या सही चीज़ है, कोई बोलता है नेगेटिव साइड में। तो आपका क्या मानना है ये चीज़ पे? वेल नेगेटिव तो मुझे कहीं भी दिखता नहीं है, और ऐसा तो है नहीं कि मैं और देबिना खुद के बच्चे नहीं चाहते यार, या बच्चे हो नहीं रहे तो इसीलिए हमने अडॉप्ट कर लिया। और हमने भी जो बच्चे अडॉप्ट किए वो बड़े हैं, 6 साल और 9 साल के हैं। वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको एक कल्चर में वो रह रहे थे और अचानक बॉम्बे उनको ले आए। तो हमें बहुत कुछ सोच समझ के प्लानिंग के साथ हमने किया है, पर सबकी सोच अपनी अपनी होती है। आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, और आई थिंक अगर सब लोग ऐसे ही मिलजुल के आएंगे तो ज़रूर ऐसे अनाथ बच्चे हमारे इंडिया में नहीं रहेंगे। थैंक यू।